और इस तरीके से सुरक्षा में चूक हो गई हमारी संसद में, बहुत समस्या की बात है। ठीक है, हम लोग स्थानीय स्वशासन पढ़ चुके हैं। दानिश अली, हाँ नहीं वो नहीं पकड़े हैं, दूसरे एक हैं दानिश अली नहीं, जिनको गाली दिया गया रमेश बिजली द्वारा, वो नहीं पकड़े हैं। एक ठो और सांसद हैं वो पकड़े हैं। हाँ बीएसपी के हैं, हाँ और कांग्रेस के एक हैं। देखिए अब ये पार्टियों का एलिगेशन लगा, उसको टाइट कर दीजिए थोड़ा, तो इधर घूम रहा है। जो एलिगेशन होता है पार्टियों का एक दूसरे पर लगाना, ये उनका फितरत है, वो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, उनका काम ही है। अगर वो न लगाएं फिर आपके बीच में वो आएंगे कैसे, चर्चा में कैसे आएंगे? तो उनका काम है वो लगाना, किसी भी चीज़ को। स्थानीय स्वशासन हम लोग पढ़ चुके हैं। स्थानीय स्वशासन की जब बात की जा रही थी, सबसे पहले किस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था? सामूहिक नहीं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। फिर उसके बाद ये कब शुरू किया गया था? ये कब शुरू किया गया था? 1952 में शुरू किया गया था, फेल हो गया। फिर 1953 में लाया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ये भी सही से नहीं चली। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद बी.आर. मेहता समिति बनाई गई, जिसे हम लोग बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। ठीक, हाँ जनवरी 1957 में समिति का गठन किया गया और इस समिति ने दिसंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, इसी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था आप करिए। ठीक है, तो जब इसकी व्यवस्था करना था तो लोग क्या है कि जब कभी भी जो चीज़ डीपीएसपी में रहता है उसको कानून के दायरे में लाने या संवैधानिक रूप देने में जब तक आप दोनों सदनों से पारित नहीं कराएंगे तब तक उसका मतलब संवैधानिक नहीं बनेगा वो। अब ये था आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, और हम हर बार कहते हैं कि डीपीएसपी को फोर्सेबल लागू नहीं कराया जा सकता है, न उसे कोर्ट लागू करा सकती है, और जब तक नियम नहीं बनेगा तब तक संसद भी लागू नहीं करा सकती है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को सरकार ने नागौर जिले में राजस्थान के वहीं से पंचायत की शुरुआत की थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति के अनुसार 20 साल लगभग चली इस समिति का जो कार्यकाल था 1957 से 77 तक। 77 में फिर बनी समिति एक, जैसे जनता पार्टी की सरकार आ गई तो फिर समिति बनी ना, फिर समिति बनी तो उस समय अशोक मेहता की समिति बनी। अशोक मेहता ने कहा कि द्विस्तरीय पंचायत बनाइए। ठीक है, जब द्विस्तरीय पंचायत बनाइए तो 2 साल बाद इनकी सरकार गिर गई। फिर आगे कांग्रेस की सरकार ने कहा कि अशोक मेहता समिति से हमें कोई मतलब नहीं है, हम बी.आर. मेहता समिति को ही चलाएंगे। फिर बी.आर. मेहता समिति चली, फिर तब से चली रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद लक्ष्मी सिंघवी समिति आई 1986 में। ठीक है, उसने कहा कि इसको संवैधानिक रूप दीजिए, राज्य वित्त आयोग का गठन करिए, निर्वाचन आयोग बनाइए, राज्य निर्वाचन आयोग बनाइए। ठीक है, उनके कार्यकाल को निर्धारण करिए, तो ये बना। फिर तब तक 1988 में पी.के. थुंगन समिति आ गई, उसने भी यही सब बात रखा। उसने भी कहा, अब जो अशोक मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति में जो 5 साल का कार्यकाल बी.आर. मेहता समिति में बोला गया था उसको 4 साल करने के लिए बोला जा रहा था। अशोक मेहता समिति बोल रही थी कि इसको डायरेक्ट सरकार से जोड़िए, जैसे बताया था ना। ठीक है, तो लक्ष्मी सिंघवी समिति के बाद पी.के. थुंगन समिति आई 1988 में। फिर उसके बाद पी.के. थुंगन उप समिति आई। तो उसके बाद जब सरकार राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो 64वां और 65वां 2 संविधान संशोधन विधेयक पेश किए। ठीक है, 1988-89 में उन्होंने 64वां और 65वां 2 संविधान संशोधन विधेयक पेश किए। दोनों जो सदन लोकसभा से पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। उसके बाद तो उनकी मृत्यु ही हो गई। फिर 1992 में फिर 73वां संविधान संशोधन और क्रमशः 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत के लिए और 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पंचायत के लिए किया गया। ठीक है, हुआ तो संशोधन 92 में 1900, लागू हुआ 1993 में 24 अप्रैल 1993 को। अगर आप लोगों से ये पूछ दे कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब इस पे हुआ तो 20 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 20 अप्रैल 1993 को हुआ, दोनों पे लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। ठीक है, उसके बाद तब से ग्राम पंचायत चल रही है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय। 74वां संविधान संशोधन हुआ तो कौन सा भाग जोड़ा गया? 9 का जोड़ा गया। इसमें कितनी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक, फिर संशोधन हुआ 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारिता के लिए हुआ। ठीक है, अब इसमें कितने विषय हैं? 6 से 8 विषय इसमें भी हैं। ठीक है, इतना पंचायत का है। अब बताइए, ये 60 में है। ये अगर आप रोड पे चल रहे हैं
रोड पे चल रहे हैं और अपने दिमाग में जा रहे हैं, भासते भासते जा रहे हैं, खूब जा रहे हैं और गाना गाते जा रहे हैं कि इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। समझा ये चीज़? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जो बोले हम उसको उधर नहीं लेके जाना है, इधर लेके आना है। अगर वैसा इश्क सच्चा हो गया तो सही बात है कि मंजिल नहीं मिलेगी, टूट जाएंगे, रोएंगे दिन रातिया। अरिजीत सिंह गाना गाते हैं, ये अरिजीत सिंह का गाना है, ठीक है? तो वो गाना गाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, गाइए, लेकिन वो मत करिए, ठीक? आप जो है उसको ध्यान, हम इसीलिए कहते हैं, हम जैसे सीखे हैं हम उसी तरह सिखाना चाहते हैं। आप पूरा विस्तार में पढ़े, 3 दिन चला है, एसएससी में चलता 1 दिन। अभी बोल गए थे उस दिन ना, जानते हैं वो लोग मतलब थोड़े से इस तरह मतलब मेरे खिलाफ हैं कि हम डायरेक्ट अपना ही कर दिए। भाई कोई भी हो थोड़ा सा गुरु से पूछना चाहिए, लेकिन नहीं पूछे हम। चलिए कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। अब कल भी तो कहे हैं, बाकी सोचते हो क्या होगा, ठीक है? ये हम लोग पंचायत पढ़ चुके हैं, ठीक है? हमारा उनके यहाँ मकसद ज़्यादा है कि हमें डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा, हम अपना अच्छे से थोड़ा कर सकते हैं। नहीं करेंगे, किसी से पैसा वैसा मांगेंगे 40,000 रुपया ले लेंगे, उस पर क्या बोला किस्त पे EMI पे ले लेंगे, उसी पे देखेंगे जाएगा। वो रूम पर से पढ़ाएंगे। फिर रोजगार भी थंकी जैसे बना के धारा 370 हटी है ना, खोज के ढूंढ के ऐसे टॉपिक ला के बताते कि लोगों को देखना पड़ता, अब देखेंगे कहीं नहीं। तो 12 बजे में क्लास चल रहा है, कुछ वीडियो जो शॉर्ट में एग्जाम में है ना, हाँ एग्जाम होगा 12 बजे क्लास चलता है, देखेंगे आपको, ठीक है? अब हम लोगों को पढ़ना है भाग 9 पढ़ लिए हम लोग, और भाग 9 फिर 9 का क फिर 9 का ख, ठीक है? अब हम लोगों को पढ़ना है कौन सा भाग? इसमें चर्चा है, इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा है नहीं, बस इसमें कहा गया है अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है? और असम, इसमें अनुसूचित क्षेत्र की बात की गई है। इसमें जो अनुच्छेद आता है, कौन सा अनुच्छेद आएगा? 244, ठीक है? 244 है और 244 क, ठीक है? समझा रहा जी? अब क्या है कि हमारे यहाँ जो संवैधानिक उपबंध हैं, पहले हमारे यहाँ जो छोटी छोटी जातियाँ थीं, ठीक, उनको ये थोड़ा पता था। आज भी जो उनको क्या बोलते हैं, जो रैन बसेरा टाइप में रहते हैं सब आदिवासी लोग, जो पहले पत्तल वगैरह नहीं बिंदी देते थे, ठीक है? जो रोडों पे रहते हैं लोग, बंजारे टाइप के, ठीक है? वो लोग, उन लोगों को क्या पता है? उन लोगों को आपको लगता है सही से निर्वाचन में नाम ना हो, ठीक है? तो कुछ ऐसे क्षेत्र हों जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो, ठीक है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा हो, ठीक है? तो उसको जो है अनुसूचित क्षेत्र में बदलने का काम कौन करे? राष्ट्रपति, ठीक है? ये जो पावर दी गई है, ये पावर राष्ट्रपति के पास दी गई है, ठीक है? और जब हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की जब शक्तियाँ पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, जो कार्यकारी शक्तियाँ, ये जितनी भी शक्तियाँ दी गई, उसमें ये भी आता है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को बना सकता है। कौन अनुसूचित जाति में है, कौन अनुसूचित जनजाति में है, कौन सा अनुसूचित क्षेत्र है, कौन सा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ठीक है? ये जो अधिकार दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति के पास। इसको जब भी करेंगे राष्ट्रपति करेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति जब कोई काम करते हैं किसकी सलाह पे करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पे, ठीक है? यानी कहीं ना कहीं अनुसूचित क्षेत्र डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास है। एक दिखावटी, एक मुखौटे के आधार पे आप चाहते हैं कुछ भी हो जाए, तब तो वो ठीक नहीं है। बाकी राष्ट्रपति को अपने मन का बताया गया कि करिए इसको, ठीक है? फिर इनका ये तो 244 में है, ये वाला जो है कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना है, तो उसे घोषित करेंगे कौन? राष्ट्रपति, ठीक है? ठीक है? हम तो कुछ छोड़ते ही नहीं, तो आएगा ही क्वेश्चन, हो जाएगा कहाँ? ठीक है? कुछ ना कोई आर्टिकल छूटता है जल्दी, ना कुछ छूटता है, ठीक है? अब इसी में आ गया। अब हमारे यहाँ जो अब ये क्या है, SC ST की बात हो रही है इसमें ना। SC ST का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? और एक ST
इसका होता है शेड्यूल्ड कास्ट, लिख लीजिए अगर नाम पता हो तो। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इंग्लिश में तो सबको हिंदी में कंफ्यूजन है, पिछड़ी जनजाति नहीं, पिछड़ी नहीं होता। शेड्यूल कास्ट और दूसरा क्या है? छठी का क्या हुआ? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इसमें क्या समझना है, नहीं समझ रहा है क्या? आप सोचिए कि शेड्यूल्ड भी कॉमन है, इसमें भी शेड्यूल्ड कॉमन है। कास्ट में जानते हैं कि जाति होती है, ट्राइब्स में जनजाति नहीं होती है। इंग्लिश की हिंदी में अनुसूचित जाति। अब समझ में आया? ये दोनों का सेम तो एक ही है, अनुसूचित। ठीक है, यहाँ पे कास्ट जो है जाति है, यहाँ पे ट्राइब्स में जनजाति होता है, बस। और कुछ है थोड़ा उसमें। तो ये बन रहे हैं, ठीक है, इनका अधिकार इस राष्ट्रपति के पास है। ये क्षेत्र बनाएंगे ऐसा, ठीक है। ये जो था आर्टिकल 244 का है, ठीक। अब है आपके पास 244 का। इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि नहीं, हम इनके लिए एक अलग विधानसभा बनाएं, ठीक है। जैसे आज ही हम लोगों के यहाँ विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, सबके लिए देखते हैं आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ जगह है तो सीटें ऐसी निर्धारित की जाती है कि वहीं से वो लोग लड़ेंगे, बाकी कोई लड़ ही नहीं सकता। जैसे हमारे यहाँ हमारी जो विधानसभा है, हमारी 373 शायद है, उत्तर प्रदेश से 373 विधानसभा है। वहाँ से सिर्फ या तो एससी लड़ेंगे या तो एसटी लड़ेंगे, बाकी और कोई नहीं लड़ता वहाँ से। अब जब से हम देख रहे हैं, बाकी वो जब हो गया है तो हो गया है कि एससी ही लड़ेगा या तो एसटी ही लड़ेगा। 403 में से वो आरक्षण किया जाता है कि आपके यहाँ जैसे 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है ना, ठीक है। उसी तरह सबके लिए कुछ सीटें निर्धारित कर दी गई कि ये इस सीट से यही चुनाव लड़ेंगे, बाकी कोई नहीं लड़ेगा। वो बहुत दिनों से है वो, ठीक है। ये महात्मा गांधी चाहते थे इसको, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर चाहते थे इसको कि नहीं, निश्चित जनसंख्या, निश्चित जगह बताइए, ठीक है। निश्चित जगह बताइए कि नहीं, यहाँ से यही लड़ेंगे, यहाँ से यही लड़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एससी एसटी के तहत चुनाव लड़ने के लिए जो इनका आरक्षण दे दिया जाता है कि नहीं, ये सीट कंफर्म आपको है, ये सीट आपको कंफर्म है, ठीक है। तो राज्यों में हो गया। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर दी गई है कि राष्ट्रपति असम से लेके चाहे मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मिजोरम हो, अगर उनको लग रहा है कि नहीं, इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो उसके लिए हम जो है विधानसभा का गठन कर सकें, ठीक है। विधानसभा का गठन हम कर सकें, इसी की चर्चा है। अब जब भी गठन करेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, विधान परिषद पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो ये शक्ति दी गई है कि विधान परिषद का सृजन सबसे पहले तो उस राज्य को करना होगा, अपने यहाँ से पारित करेगी, उसके बाद संसद में जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति को करना, यानी मंत्रिपरिषद करेगी उसको, ठीक है। मंत्रिपरिषद बताएगी, कहेगी, तब जाके राष्ट्रपति उसको करेंगे। तो 244 में कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र निर्धारित करना है कि कौन कौन से क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आएंगे, वो राष्ट्रपति के पास अधिकार है, ठीक है। कुछ राज्यों में राज्यपाल के पास भी अधिकार है, पढ़ाए थे कि नहीं हम? कुछ राज्यों में ये अधिकार राज्यपाल के पास भी होता है कि राज्यपाल चाहेंगे तो उस क्षेत्र को घोषित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब केंद्र सरकार की पावर की बात आती है तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास चल जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति ही घोषित करेगी कि कौन सा अनुसूचित क्षेत्र है, कौन सा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ठीक। अब इनके लिए ये 244 में हो गया, ये 244 में कम है कि इनके लिए विधानसभा बनाना है, तो इसको बनाएंगे कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। बीच में हमारे यहाँ एससी और एसटी केसें होती थी, सुने आप लोग, ठीक। पहले क्या होता था, ये जो एससी एसटी केस है, इसमें अगर ये दोनों लोग अगर आपके खिलाफ थाने में लिखवा दिए, ठीक है, तो आपसे पूछताछ कुछ नहीं होगी, सबसे पहले पुलिस आपको उठाएगी, सबसे पहले पुलिस उठाएगी आपको। पूछताछ हुआ क्या नहीं हुआ इसमें कोई
किए कि नहीं किए ऐसा कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली आपको उठाया जाएगा, ठीक, आपके केसेस लग जाएंगे। और SC ST की धारा इतनी खतरनाक होती है कि आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बहुत, लेकिन बीच में अभी हाल ही में जब से ये सरकार आई है, नियम को थोड़ा सा चेंज कर दी थी। क्या कर दी थी कि अगर कोई घटना घटती है, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी जांच होगी। अच्छा, जो इसको बनाया था कि नहीं, पुलिस सबसे पहले आपको डायरेक्ट उठा लेगी, ठीक है, पुलिस आपको उठा लेगी। क्यों ऐसा बनाया था वो? आखिर कुछ तो सोचा रहा होगा वो। देखिए, ये लोग इतने पीछे हैं कि इन्हीं को सताया जाता था ना। ये बताइए, जो महिला नांगेली, देखे थे, बताया था ना उस दिन कि जो महिला नांगेली हो, जिन महिलाओं को अपने स्तन ढकने तक नहीं दिया जाता था, सोचिए कि ये लोग करते क्या। अगर ऐसा आरक्षण न दिया जाए तो फिर ये लोग करेंगे क्या उसके साथ। अभी देखिए मध्य प्रदेश में देखे होंगे कि जो SC कास्ट से पुरुष आता था ना, वो जिसके ऊपर वो कोई एक नेता के लड़के थे, पेशाब कर दिए थे या किसी संबंधित थे, वो किससे आ रहा था? बड़े पे करके देख लीजिए, घर पे चढ़ के कचार के मारेगा, ठीक है, उसके पास भले पावर ना रहे लेकिन वो कचार के मारेगा, नहीं रह जाके फंस जाएगा, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में फिर उस व्यक्ति से लिखवा लिया गया कि नहीं, ये गलती से हुआ, ऐसे उसका प्रपत्र पत्र आया था, बाद में लिखवा के आया। भाई धमकी दे देंगे, आप उसको दबा देंगे तो करेगा क्या वो, ठीक है। तो ये जो केस होती थी पहले बहुत हार्ड होती थी, लेकिन हुआ क्या, थोड़े से इन लोगों में भी ना थोड़ा सा रहता है, ठीक है, रहता है, सब लोग नहीं है लेकिन रहता है जरूर, देखे होंगे आप लोग। हम कहते हैं, देखिए किसी भी चीज़ के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, जानते हैं 1980 के दशक में एक लड़की के साथ रेप हुआ महाराष्ट्र में 1980 के दशक में एक लड़की के साथ रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार किए लोग, उसके पिता ले गए थाने में तहरीर दिलवाने के लिए। जानते हैं उस थाने में जाने के बाद 7 पुलिसकर्मी वाले फिर उसके साथ रेप किए। वो पुलिसकर्मी वाले फिर उसके साथ केस किए। जानते हैं पुलिसकर्मियों के खिलाफ जब केस लिखी गई और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सब केस जीत गए कि न उसके खिलाफ कोई सबूत मिला है, न उनको कोई चोट थी, न शरीर पर कुछ भी नहीं था। हाँ, ये बताइए, आप उस लड़की के साथ बंदूक के गन के नोक पे भी आप लड़की के साथ रेप कर सकते हैं। आप लोगों के पास पावर है, धमका के रेप कर सकते हैं। ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं जिनको सस्पेंड किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत से ऐसे केसें आई हैं, ठीक है, जिसे पकड़े गए। 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट में 7 पुलिस वाले केस जीत गए। पूरी भारत की जनता इन लोगों के इसके खिलाफ आ गई कि भले आप हमारे भारत के व्यक्तियों को न्याय सुनाते होंगे, लेकिन पूरे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे पूरे भारत हो, अगर जब दूसरी न्याय की बात आएगी तो फिर वहाँ जनता आएगी, आप कभी काम नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना पड़ा, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ा कि अगर किसी भी लड़की ने आपके खिलाफ लिखवा दिया कि इन्होंने मेरे से रेप किया है, तो सबसे पहले पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, कुछ भी हो। लेकिन इसका भी मिसयूज होने लगा, कि लड़कियों को अपने बरगला के लड़कों को फंसाने लगे लोग, ठीक है। फिर सरकार ने कहा कि ये काम करिए, हम ठीक है, हम मानते हैं किया होगा, ठीक, लेकिन जांच होगी उसी के लिए पता नहीं कितने 2 फिंगर टेस्ट चले, ठीक है, उनके जांच होती है उन सबों की, ठीक है, कितने घंटे पहले रेप हुआ, जैसे 92 घंटे तक का रहता है समय, ठीक है, 92 घंटे तक या 90 घंटे तक अगर उस महिला की जांच हो गई तो पता चलता है कि रेप हुआ है कि नहीं तो उसके बाद करेंगे, फिर नहीं पता चलता है, ठीक है। अब एक शादीशुदा महिला जो है, अब उसके रेप का क्या पता चलेगा, उसके रेप का पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ भाई का अधिक तो हो गया, ठीक है। तो मिसयूज होने लगता है, तो इधर भी मिसयूज होने लगा। ये लोग मतलब जब थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा होता था, इसलिए ये लोग कर देते थे, करने की उनकी मजबूरी थी। जानते हैं क्यों? जब ये अधिनियम बनना स्टार्ट हुआ तो उन लोगों को जब सताया गया था तो उन लोगों को ये लगा था कि अब तो यही मौका मिला है, नहीं समझ रहा है। जानते हैं सब लोग मौका ढूंढते, यही नहीं सब लोग, तो इन लोगों को लगा कि अब यही मौका मिला है, लपेट लिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी मौका मिले
आप अपने खुद को ऊपर ले जाने की कोशिश करिए, किसी को दबाने की कोशिश मत करिए। जानते हैं वो आदमी खुद मर जाएगा अपने आप, वो आदमी खुद अपने आप मर जाएगा, सिर्फ आप अपने ऊपर जाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये लोग थोड़ा सा करने लगे अजीब टाइप के काम। फिर सरकार ने कह दी कि नहीं, जब तक जांच नहीं होगी तब तक केस नहीं लिखा जाएगा। इसमें क्या होता था कि जो बड़े लोग थे उन लोगों को मार देते, पीट देते थे, वो लोग जाते थे तो जांच में पुलिस सही पाती ही नहीं थी कि ऐसा हुआ ही नहीं है, या ज़बरदस्ती धमका देते थे कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है ये नियम फिर से लागू हो गया है, नहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके खिलाफ SC/ST केस लगेगी। SC/ST केस बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये इसीलिए बनाई गई है कि लोग बहुत सताए हैं, इसीलिए बनाई गई। नहीं किसी को शौक नहीं लगा है कि बिना सबूतों बिना गवाहों किसी को उठा लिया जाए, किसी को बंद कर दिया जाए। ये लोग इतने दबाए गए थे तब ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये जो अधिकार सब है ये राष्ट्रपति के पास है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी हमारी सनक जाती है। ठीक है, तो भाग जो 10 है, सिर्फ भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र की चर्चा है, ठीक है। उसमें 2 अनुच्छेद हैं, 244 और 244 क। अब हम लोगों को पढ़ना है, जानते हैं भाग 11। अब इसमें क्या है भाग 11 में? इसमें है ठीक है, भाग 11 अनुच्छेद ये है आपका 245 से लेके 263 तक, ठीक है। ये केंद्र और राज्य के संबंध की चर्चा क्यों की जा रही है? ये चर्चा इसलिए है, देखिए विधि बनाने का अधिकार हम आपको पढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ संघवाद का नियम है या हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पे केंद्र सरकार भी होगी और राज्य भी होगी, ठीक है। हमने इस विधि को, जो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, हमने कनाडा के मॉडल पर आधारित है हमारी। जो हमारी संघीय व्यवस्था है हमने कनाडा मॉडल पे लिया है। जानते हैं क्या होता है कि कनाडा में और भारत में जो पावर राज्यों को दी गई है, भारत में वही पावर दी गई है कनाडा में भी राज्यों को। लेकिन अमेरिका भी संघवाद पे आधारित है, फ्रांस भी संघवाद पे आधारित है, कनाडा भी संघवाद पे आधारित है, आपका भारत भी संघवाद पे आधारित है। ऐसे बहुत से राज्य हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब संघवाद पे आधारित हैं। लेकिन वो लोग जो अपने राज्यों को पावर दिए हैं, अलग अलग दिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक करें, विधानसभा निर्मात्री लोग थे, वो लोग का दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा अलग था। आखिरकार ये 12-13 देशों के संविधान को लेकर ला के लिखे हैं, कुछ तो सोचे होंगे, कुछ तो दिमाग लगाया होगा, तभी तो लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम जो है कनाडा के मॉडल को अपनाएंगे, ठीक। हम ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को नहीं अपनाएं, हम अमेरिका के मॉडल को नहीं अपनाएं। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि जितनी पावर राज्यों को है उतनी पावर केंद्र को है। ऑस्ट्रेलिया में है कि कहीं केंद्र ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ऐसा भी है कि हमारे यहाँ भी केंद्र पावरफुल है, लेकिन राज्यों को उतनी पावर दी गई है कि आप अपना विधि बनाकर, नियम बनाकर, कानून बनाकर अपने यहाँ की सरकारें संचालित कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी जो अन्य अदर कंट्रियां हैं जहाँ पे संघवाद की व्यवस्था है, वो लोग कहीं राज्य को पावरफुल कर दिए हैं तो कहीं केंद्र पावरफुल है, ठीक है। जैसे अमेरिका में राज्य भी पावरफुल है, केंद्र भी पावरफुल है। हमारे यहाँ ज़्यादातर पावरफुल में अगर कभी अभी पढ़ाएंगे तो ज़्यादातर पावरफुल में केंद्र आ जाती है। राज्य को भी पावरफुल बनाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा केंद्र आ जाती है, ठीक है। तो इसी संघीय व्यवस्था को कैसे चलाना है, कैसे चलाना है आपको, इसी की चर्चा की गई है इसमें, केंद्र एवं राज्य संबंध में।
ठीक है। अब ये इसमें होता है विधायी संबंध, एक होता है प्रशासनिक संबंध, और ये जो वित्तीय संबंध की बात एक है इसमें, ये है भाग 12 में, ठीक है, 264 से लेके 293 तक, ठीक है। अब क्या है, जो 245 है, ठीक है, केंद्र एवं राज्य संबंध में कैसे संबंध होंगे? सबसे पहले तो विधायी संबंध, यानी विधि बनाने संबंधित अधिकार कैसे कैसे राज्यों के पास हैं ये बताया जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रशासन कैसे करें, शासन कैसे करें, ठीक है, उसका अधिकार है। फिर वित्तीय संबंध है। देखिए, एक होता है न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, एक होती है न्यायिक व्यवस्था। लेकिन आप सोचिए कि अगर न्यायिक व्यवस्था को भी कर दिया जाएगा तो फिर वो विधि जानते हैं यूएसए वाली हो जाएगी हमारे यहाँ। पढ़ाएं आप लोगों को कि वहाँ पे राज्य के पास भी पावर है कि वो नियम और कानून अलग बना दे, अलग से कोर्ट में बना दे नियम। अब केंद्र के पास भी पावर है कि वो अलग से नियम बना दे, अलग से कानून बना दे, ठीक है। तो जो ये चीज़ है ये हमारे यहाँ एकल है, न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। इसलिए जो है केंद्र और राज्य संबंध के बीच इसको नहीं लाया गया है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी उसको हाई कोर्ट को मानना है, हाई कोर्ट जो फैसला सुनाई उसको जो है अधीनस्थ न्यायालय को मानना है, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार के पास जो आगे हम बताएंगे कि अनुसूचियाँ दी गई हैं लोगों के पास कि केंद्र जो है अलग अनुसूची पे काम करेगी, सूचियाँ पे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र सरकार अलग पे काम करेगी, राज्य सरकार अलग पे काम करेगी, समवर्ती सूची अलग पे काम करेगी, ठीक है। सबके विषय के बंटवारे किए गए हैं, ठीक। अब जो विधायी संबंध है, अब इस विधायी संबंध के अंतर्गत आर्टिकल 245 आता है आपका, आर्टिकल 245, ठीक। आर्टिकल 245 कहता है कि हम, जो आर्टिकल है कहता है कि हम केंद्र की और राज्य की विधि बनाने के शक्ति को परिभाषित करते हैं या इसका विस्तार करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 245 यही कहता है कि केंद्र और राज्य ये लोग अपने अपने के लिए विधि बना सकते हैं, ठीक है। जैसे केंद्र में 2 सदन है, ठीक, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य में भी 2 सदन होता है, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक। लेकिन एक चीज़ हम बताएं कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए तो यहाँ संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, इसीलिए विधानसभा को पावरफुल रखा गया है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये है संसद, ये है विधानमंडल। संसद के पास भी पावर है कि आप अपनी विधि बनाइए, ठीक है। अब ये जितनी विधि बनाएंगे पूरे राज्यों पे लागू होगी, ठीक है। ये जितनी भी विधि बनाएंगे दोनों लोग मिलके, ये पूरे राज्यों पे लागू होगी। लेकिन ये जो विधि बनाएंगे ये सिर्फ इन्हीं के राज्य पे लागू होगी।
जैसे मान के चलिए अगर यूपी गवर्नमेंट कुछ बनाई, ठीक है, तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही राज्य पे लागू होगा, न कि अन्य किसी राज्य पे। ठीक है, ये हाँ बताएंगे आगे। ठीक है, अब देखिए विधानमंडल के पास भी पावर दी गई है कि आप विधि बनाइए। ठीक, इनको भी पावर दी गई है कि एक काम करिए कि आप विधि बनाइए। ठीक, अब ये जो विधि बनाएंगे पूरे राज्यों पर लागू होगा। ठीक है, जो ये विधि बना दिए ये पूरे राज्यों पर लागू होगा, जितने भी राज्य हैं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, सब पे लागू होगा। ठीक है, और जो ये राज्य हैं ये अपना कानून बनाएंगे तो ये सिर्फ अपने के लिए ही कानून बनाएंगे। ठीक है, इसी की चर्चा है आर्टिकल 245 में कि कानून किसके लिए कौन बना सकता है। ठीक, जो केंद्र सरकार है ये सिर्फ पूरे राज्यों के लिए नहीं, ये बाहर जो लोग रह रहे हैं ना इनके लिए भी कानून बना सकती है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, जो हम भारतीय दंड संहिता पढ़ते थे, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता अब हो गया है वो भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अब उसको चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता। अब केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि बाहर रह रहे जो लोग अगर देश के खिलाफ कुछ करेंगे या हमारे देश के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा या कोई अन्य देश में कुछ कर रहा है हमारे देश का, ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या नियम बनाए जाएंगे, क्या कानून बनाए जाएंगे, कैसी व्यवस्था होगी, कैसी व्यवस्था नहीं होगी, ये जो काम करना है ये केंद्र सरकार करेगी। ये पावर राज्य सरकार को नहीं दी गई है। जैसे अब राज्य सरकार कहे, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो चला गया है विदेशों में, ठीक है, अब उत्तर प्रदेश सरकार कहे कि वो हमारे यहाँ का निवासी है, हम उसके लिए अलग से कानून बनाएंगे, तो ऐसी व्यवस्था आपको नहीं दी गई है। अच्छा, काहे नहीं दी गई है ये भी सोच लीजिए। ये व्यवस्था काहे नहीं दी गई है? ये व्यवस्था इसीलिए नहीं दी गई है कि जिस पासपोर्ट और जिस वीजा के तहत आप भारत से बाहर गए हैं ना, उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति का है। ठीक है, उस पर जो हस्ताक्षर है वो राष्ट्रपति का है, न कि उस राज्य के राज्यपाल का। और आप भारत के नागरिक हैं, न कि उस राज्य के। कभी आप देखे हैं कि हम उस राज्य के निवासी हैं, मतलब नागरिक हैं? जब भी आपको बताया था कि आपकी नागरिकता कौन सी है तो बताते हैं कि भारतीय नागरिकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि अगर बाहर कुछ आक्रमण जैसा या कुछ गलत जैसा काम हो रहा है तो उस पर जो कानून नियम विधि बनाने का अधिकार होगा वो केंद्र सरकार के पास होगा। ठीक है, यही चीज़ बताया गया इसमें। आर्टिकल 245 यही कहता है कि केंद्र की और राज्य की विधि बनाने की संसद शक्ति को हम परिभाषित करते हैं और इसको विस्तारित करते हैं। ठीक है, ये है आपके 245 में। ठीक, अब क्या है, आर्टिकल 246। इसमें हमारे यहाँ 3 विषय दिए गए, 3 सूचियाँ दी गई हैं। आर्टिकल 246 में चर्चा है 3 सूचियों की। ठीक है, अब इसमें है संघ सूची या इसे कहिए केंद्रीय सूची। ठीक, फिर दूसरा है राज्य सूची। ठीक है, संघ सूची या केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, अब क्या है देखिए, आर्टिकल 246 कहता है कि हम जो है आर्टिकल 245 के तहत जिसकी बात किए हैं हम कि इनके पास अधिकार है कानून बनाने का, इनके पास है अधिकार कानून बनाने का। ठीक है, अब किस किस चीज़ पे ये कानून बनाएंगे हम उसको बताते हैं आर्टिकल 246 में। अब इसकी चर्चा अनुसूची 7 में है। अनुसूची 7 में भी यही 3 प्रकार दिए गए हैं,
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो आप चाहे अनुसूची 7 पढ़िए और चाहे आर्टिकल 246 पढ़िए, इसी की चर्चा है। ठीक है, हाँ राजनीतिक लग रहा है, चर्चा हो रहा है। इसी में ख़त्म हो जाएंगे लोग, कुछ नहीं होगा हमारे देश का। हमारे देश का होने वाला कुछ है नहीं। वहाँ का मोहन पांडे बने हैं पुजारी। खाली बाबा को वहाँ राजस्थान का सीएम कौन बना है? भजन लाल शर्मा, उनको बना दिए सब। तीन राज्य में हुआ है, तीनों राज्यों में एक ओबीसी है और एक SC/ST है और एक जनरल है। जान से कर रहे हैं, जान से की सर ये इसलिए किया है जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे कि बीजेपी में नहीं है कोई, ये जान से की गई। चार है केंद्र का, तू तो राजनीति बोर्ड में दिमाग से यही समझाते हैं कि देखिए राजनीति में ध्यान मत लगाया करिए, लेकिन मानना काहे है? मानेंगे काहे आप लोग? मानेंगे ही नहीं। सर अब उस फील्ड से जुड़े हैं तो देखना जरूरी है। उसकी देखिए उसको, ठीक है। ये चीज़ नहीं कहते हैं कि धर्म, प्यार और राजनीति तीनों इतनी खतरनाक चीज़ें हैं कि जो पसंद हुआ उसके बाद किसी पे मन नहीं लगेगा। आप ही कहते हैं कि जब कांग्रेस थी, हाँ, तब वहाँ मतलब कुछ ऐसा देश में आदेश था, ऐसा कुछ रूल था कि मतलब जो IAS ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे, वो लोग पार्टी के बारे में या फिर खिलाफ लिख सकते थे, ये मना कर दिया। हम लोग वही फील्ड में है तो लीक पढ़ रहे हैं तो क्या नहीं, गलत नहीं है। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को लेके कभी अपने आप को हैरेस मत करिएगा। हाँ, दूसरे से बस नहीं करना। हाँ, आप देखिए, आपका विजन होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी मोहनलाल जो मोहन यादव हैं, जानते हैं क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री? कितना बड़ा कार्ड खेला गया 2024 के लिए, शायद आप लोग दिमाग न लगा पाए। ठीक है, जनता के दिमाग से नहीं खेला जाएगा तो कैसे चुनाव जीता जाएगा? केंद्र सूची। ठीक, अब जो है अभी आप लोगों को बताया है आर्टिकल 245 के तहत कि सरकार, केंद्र सरकार के पास भी पावर है कि वो विधि बनाएगी। और हम आपको संसद पढ़ाए और बताए कि संसद विधि बनाती है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए संसद विधि बनाती है। राज्य की विधानसभाएं भी अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए विधि बनाती हैं, कानून बनाती हैं, नियम बनाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं सबों की चर्चा इसमें है कि तू कोने पे काम करवा, तू कोने पे काम करवा, इस सब पे के काम करी। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि भोजपुरी में पढ़ाएं, ठीक है, शायद ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, शायद ज़्यादा बेटर हो। संघ सूची, इसमें ये कहा गया है कि इस पे कानून जो बनाएगी सिर्फ केंद्र सरकार। ठीक है, जब भी संघ सूची की बात होगी या केंद्र सूची की बात होगी तो उस पे जो नियम और कानून बनाएंगे वो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। ठीक है, यानी संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। इसका मतलब कि सरकार जब कानून बनाएगी तो अपने दोनों सदनों से कोई भी विधि पारित कराएगी तो दोनों सदनों से पारित करा के तब आपके लिए नियम और कानून बनाएगी। ठीक है, इसमें जो है पहले 97 विषय थे। ठीक, पहले मूलतः अगर देखिए क्वेश्चन में पूछता है कि मूलतः संविधान में जो अनुसूची थी, ठीक है, 7वीं, उसमें अनुसूची में दिए गए तीनों जो विषय हैं, ठीक, तो संघ सूची जो मूलतः थी उसमें कितने विषय थे? तो इसमें थे 97, लेकिन अब वर्तमान में हो गए हैं 100 विषय। ठीक है, अब इस 100 विषयों पे, इस सभी 100 विषयों पे कानून बनाने का जो अधिकार है इस केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, आप इसको जब विस्तार में लिखना होगा, आपको PDF मिलेगा, तब आएगा कि इस विषय पे इस कानून बनाने का अधिकार इनके पास है, इस विषय पे कानून बनाने का अधिकार इनके पास है, ये इस तरीके से विधि बना सकते हैं। ठीक है, केंद्र सूची है
या संघ सूची है। इस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। 97 विषय मूलतः थे, लेकिन वर्तमान में है 100 विषय। ठीक है, ये जब भी विधि बनेगी दोनों सदनों से पारित होगा, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक, दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये विधियाँ लागू होंगी। ठीक है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। ये जो है राज्य सूची है। राज्य सूची पे विधि बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार का है। ये लोग आज पूरी राजनीति करके मानेंगे क्या है? बंद करिए थोड़ा सा, एक ठो बंद करिए। छोड़ दीजिए, ये तो खुला रहने दीजिए। नहीं, थोड़ा सा उसको और करिए, थोड़ा सा उसको ना, थोड़ा सा करिए। हल्का सा उसको भी खोल दीजिए, हल्का। हाँ, इसको खोला ना, खोलिए इसको। नहीं, अरे खुद ही धूप आ रही है, देखिए ना। दिख रहा है सही ना? देखिए सही है, बराबर है सर, लेकिन धूप आ रही है। ठीक है, वो लोग आवाज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब जो सरकार भी अभी विषय बना रही है, संघ सूची या केंद्र सूची दोनों दे सकता है। अगर आपको देगा तो केंद्र सूची भी दे सकता है और संघ सूची भी दे सकता है। आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है कि संघ दे या केंद्र दे। ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी अगर बात कर दिया तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। पहले मूलतः संविधान में कितने थे? 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय। यानी केंद्र सरकार इन 100 विषयों पे कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पास पावर है कि ये भी विधि बनाए। इसके भी यहाँ सदन है, विधान परिषद, विधानसभा, इसके पास भी विधि बनाने का अधिकार है। इसमें जो विषय थे टोटल 66 विषय थे मूलतः। ठीक है, संशोधन करके इसको 61 कर दिया गया है, 5 ठे इसको घटा दिया गया है। ठीक है, अब होता क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ठीक है कि कब वो बनाएगी नियम तो यह बनाएगी, चाहे जब भी नियम बनाएगी, जब भी जिस भी दिन नियम बनाएगी तो इस पे यही नियम बनाएगी और कोई इसके लिए कोई नियम नहीं बनाएगा। लेकिन राज्य में आपातकाल लागू है। क्या पूछ रहे हैं? मान लीजिए बनाया कोई अस्तित्व नहीं कर सकते हैं ये राज्य वाले, कभी अस्तित्व ना करेंगे। तो सब मान लीजिए राज्य में दूसरी पार्टी है, हाँ, दूसरी पार्टी, हाँ, अगर वो इनको नहीं, इनके अकॉर्डिंग नहीं सही है, हाँ, तो हस्तक्षेप कोई कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बताइए कि किस राज्य को पसंद था कि जीएसटी लागू करवा लें? ममता बनर्जी को पसंद था कि तेजस्वी यादव को पसंद था कि अखिलेश यादव को पसंद था? अरे उस समय जब जीएसटी लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, 2016 में बना था वो। ठीक है, तो ये बताइए कि किसको पसंद था कि दक्षिण भारत के कौन से राज्य पसंद कर रहे थे जीएसटी को? लेकिन कानून कौन बनाया? केंद्र सरकार बनाई। एटलीस्ट लागू करना पड़ा लोगों को। इस जीएसटी से फायदा है ना, जो लोग ITR भरते हैं, ठीक है, जो लोग भरते हैं ना उनको बाद में पैसा मिलता है वापस। ठीक है, वो रिफंड होता है। तो लोग तो जिनके पास दिमाग का नहीं वो करेंगे का। लेकिन ये है जीएसटी लाने से सरकार को ये फायदा हो गया कि सभी लोग जीएसटी भरने लगे और सरकार की इनकम बढ़ गई। सरकार थोड़ी सी लॉलीपॉप देके सरकार पूरी ले ली आपकी, वही ले ली जैसे महिलाओं को खाता खुलवा ली प्रधानमंत्री जन धन योजना 2016 में। ठीक है, 2014 में शुरुआत की है लोग। ठीक है, तब तक 2016 में नोट बंद कर दिए। महिलाएं सोचे कि अब तो खाता खुल ही रहा है, हम भी ATM वाले बनेंगे, तब तक बंद कर दिए कि पूरी 500 की नोटियाँ धरवा ली अपने। सर लेकिन अगर जो उस विभाग से जुड़ा है तो आप उससे पूछ लेना सर, व्यापारी वर्ग से सर जीएसटी के हिसाब से बहुत सही है। पहले हम लोग जो गाड़ियाँ आती थी ट्रक वगैरह तो इधर उधर में इनको उनको देने में उससे अधिक खर्चा आज भी होता है। लेकिन जब से जीएसटी आ गई एक बार फिर देखा जाए वो कुछ भी बोल सकता है तो आप कंप्लेंट करिए, कुछ नहीं कर। आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि व्यापारी वर्ग इसके खिलाफ क्यों था। सर उस टाइम था अपना टैक्स, आज भी है, आज भी आप नहीं समझ रहे हैं। क्यों जानते हैं? आपकी प्रत्येक कमाई पे टैक्स लगता है और आप जब भी कोई सामान खरीदेंगे, ठीक है, तो टैक्स देंगे ना। आपकी जो इनकम हो रही है उस पर टैक्स देना है। उस सामानिया पे टैक्स आप दे ही रहे हैं, वो अलग है।
जो आप इनकम कर रहे हैं, जो आपकी बच रहा है, उस पर टैक्स देना आपको। इसी को जो है लोग बचा लेते हैं। उसी के लिए देखेंगे कभी कभी दुकान वाले आपको पर्ची बना के नहीं देते हैं, लेकिन मॉल वाले हर समय पर्ची बना के देते हैं। मॉल वाले हर समय सब कुछ जानते हैं। जब हम इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जब आप मॉल में जाइए, ठीक है, मॉल में जाइए तो जो पेपर मिलता है उस पर लिखा होगा SGST CGST, वो सब देखेंगे कहाँ है, पता नहीं तो कहाँ देखें, जब पता चल जाएगा पढ़ जाएगा देखने लगेंगे हम, जैसे हमारे जैसे ही वो अलग। देखिए वो लगाने का विषय अलग है। देखिए वो सब इकोनॉमी का इधर आइए। देखिए केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सरकार के पास पावर है कि वो विधि बनाए, ठीक है, राज्य सरकार के पास पावर है कि वो विधि बनाए, लेकिन हमारे राज्य में आपातकाल लागू होता है, ठीक है, जहां पे 352 का प्रयोग होता है, ठीक है, आर्टिकल 352 का प्रयोग होता है, ठीक। अब इसके लिए क्या है कि जब आपातकाल लगेगा, ठीक है, तब जो है राज्य पे नियम बना लगेगी कौन, केंद्र सरकार। यही समझने वाली बात है, हाय कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसकी बात है। सबसे पहले तो केंद्र वाली सूची पे अधिकार है कि केंद्र ही बनाएगी, कभी भी बनाएगी केंद्र ही बनाएगी। राज्य वाली सूची पे कभी भी बनाएगी तो राज्य ही बनाएगी, लेकिन जब आपातकाल की बात आ गई और वहां पे आपातकाल लग गया, मतलब राष्ट्रपति शासन चल रहा है, ठीक है, आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन कर रहे हैं इस समय, ठीक, उस समय आपातकाल में उस राज्य पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का हो जाएगा, ठीक। और ये जो केंद्र सरकार इस कानून को सिर्फ 1 साल तक के लिए लगा सकती है, वहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ठीक है, ठीक है, 1 साल के लिए लगा सकते हैं, 1 साल तक के लिए। हाँ, फिर इसको एक्सटेंड करना है, फिर 1 साल, फिर एक्सटेंड करें सदन से, फिर 1 साल, ठीक है। लेकिन वो जो नियम और कानून है सिर्फ 1 साल के लिए है, बाकी फिर आप उसको एक्सटेंड करा लीजिए, सदन में पारित करेंगे, एक्सटेंड करा लीजिए। जैसे आपातकाल पढ़ाए थे ना कि हर 1 साल में बढ़वा सकते हैं उसको, फिर अनंत तक ले जा सकते हैं, ठीक। तो यही है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार अगर वहाँ पे सरकार है। अरे यही तो हुआ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जैसे PDP और उमर अब्दुल्ला की पार्टी अलग हुई, ठीक है, तुरंत लगाया राष्ट्रपति शासन लगा के कह दिया कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि हम विधि बना सकते हैं, तुरंत तोड़ दिए। अभी उसी पर भी सब चर्चा चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात दूसरी हो गई है कि जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो राज्य जब तोड़ा जाता है तो आप केंद्र शासित प्रदेश अगर बनाते हैं तो उस राज्य में कोई एक ऐसा भाग बनाइए जो राज्य ही रहे। इन्होंने दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसी चीज़ में बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुना दी कि नहीं वो वैध है, तो इसका मतलब तो कभी भी उत्तर प्रदेश को 2 भागों में तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। या बिहार जो है, बिहार में सरकार इनकी नहीं है, बिहार में इनकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार। ये लोग जब चाहे पारित करा के करा लें, फिर वो वैध हो गया क्योंकि वो अभिलेख हो गया उनका। अब सुप्रीम कोर्ट जिसपे फैसला सुना दी वो तो अभिलेख हो गया ना, हो गया कि नहीं। अभी आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप उतना सोच नहीं पा रहे उतनी दूर तक आप लोग, ठीक है। तो जब पढ़ने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़ा करिए, कि कोई भी चीज़ आप पढ़ा करिए तो पूरा दिमाग यहीं पर रहे। इतना आसान है जितना आसान लोग सोचते हैं। ये जो है ना, यही सब चलाते हैं इन्हीं सबको, ठीक है। तो राज्य सूची में जो विषय कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को, लेकिन आपातकाल लग गया तो फिर कौन चलाएगा, अब फिर केंद्र सरकार चलाएगी और 1-1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। मूलतः कितने विषय थे, 66, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 61। समवर्ती सूची, इस समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र का भी है, राज्य का भी है, ठीक। कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा पे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। जो गांव पे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उस पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। जो राशन देती है राज्य सरकार देती है, ठीक है। और देखिए केंद्र सरकार जो है पहले क्या जो विधि बनाई थी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा हम सबको जो है फ्री में शिक्षा देंगे, कौन नियम बनाया, केंद्र सरकार ही पारित की ना, तभी तो सभी राज्य लागू किए। 2010 से लागू है, यानी शिक्षा पे जो अधिकार है वो कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। जैसे प्राइमरी के टीचर की बहाली कौन करता है, राज्य सरकार। जो उच्च माध्यमिक विद्यालय जो उनकी बहाली कौन करता है, राज्य सरकार करते हैं ना। तो यही चीज़ आपको सोच के करना है, आपको इस टॉपिक से मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, सिर्फ इतना जानिए कि समवर्ती सूची है और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का जो अधिकार है राज्य सरकार के पास भी है और केंद्र सरकार के पास भी है। काहे है देख लीजिए कि प्राइमरी का टीचर कौन करता है, प्रोफेसर कौन बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना है। अब देखिए जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार नियम बना रही है,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं पावरफुल तो केंद्र है कि नहीं। और जब पावरफुल केंद्र है तो इसमें ये फिर कहा गया है कि अगर केंद्र भी उस चीज़ के लिए नियम बनाई है, मान के चलिए कि शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा पे केंद्र भी नियम बनाई है और राज्य भी नियम बनाई है, ठीक है। लेकिन जिसका महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, जिसका महत्वपूर्ण होगा वही उसी का नियम मतलब लागू होगा, और उसमें भी केंद्र सरकार का। यानी शिक्षा पे कानून दोनों बना दिए हैं, केंद्र भी बना दिया है और राज्य भी बना दिया है, ठीक है। लेकिन कहीं इनके दोनों में संवाद हो जाए, विरोधाभास हो जाए, ठीक है, तो वहां पे जो नियम लागू होगा वो केंद्र सरकार का होगा, न कि राज्य सरकार का। तो दिल्ली में राज्य सरकार चलाता है शिक्षा पे कि नहीं, हाँ सॉरी, वो राज्य सरकार वो चलाते हैं। कौन इसमें सरकार में? केजरीवाल, वो चलाते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, नहीं तो वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई वगैरह का काम जो है राज्य सरकार देखती है। बाकी पुलिस, लोक व्यवस्था, वो में हाँ पुलिस इसलिए देखती है ना, बताए तो थे आप लोगों को, समझाए तो इतने अच्छे तरीके से। पुलिस इसलिए देखती है कि पुलिस जो है पूरे अंडर में रहती है गृह मंत्रालय के। अगर उसके अंडर में ना रहे तो फिर जब ये लोग आते जाते हैं, कल फिर इसमें बताएंगे भी, ठीक है, जो लोग आते जाते हैं, ठीक है, अपोजिशन पार्टी के रोक देंगे, पुलिस वालों को हटा ही देंगे, तो क्या मतलब रहेगा, उसके अंडर में रहेंगे, ठीक है। तो जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है। राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार उस पर बना दी है विधि और राज्य सरकार भी विधि बनाई है, तो वो लागू किसका होगा? केंद्र सरकार का, ठीक है, लागू होगा केंद्र सरकार का, ठीक है। यही है आपकी संघ सूची, ये राज्य सूची, ये है समवर्ती सूची, ये है आपके 246 में। अब आप देखिए आइए आर्टिकल 247 में। आर्टिकल 247 कहता है कि हमारे यहाँ के न्यायालय के पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके पास अधिकार है, ठीक है, इसमें संसद के पास अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पीठें हैं, जैसे हाई कोर्ट हमारी लखनऊ में, सॉरी इलाहाबाद में है, जो सुप्रीम कोर्ट हमारी दिल्ली में है, इसके अलावा हम पढ़ाए थे कि इनके पास ये अधिकार है कि ये चाहेंगे तो दिल्ली के अलावा दक्षिण भारत के यहाँ भी बना सकते हैं। पढ़ाए थे चीज़, यहाँ भी बना सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत में बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। किस लिए? अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। तो यही कहा गया है कि जो संसद है आर्टिकल 247 के तहत अलग से न्यायालय का प्रावधान कर सकती है, ठीक है। न्यायालय का अलग से प्रावधान करना है तो कौन कर सकता है? संसद, आर्टिकल 247 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 247 के तहत संसद जो है किसी भी न्यायालय का गठन कर सकती है। ये इसमें चर्चा किया गया है। आर्टिकल 248, इसमें अवशिष्ट सूची की बात की गई है, ठीक है। अवशिष्ट सूची पे जो है विधि बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार का है। अब इसकी चर्चा कल होगी, ठीक है। 248 हम रुके हैं, इसकी चर्चा कल होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब क्लास तीनों चलाएं।